हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी क्लास 10th के सॉल्यूशन में लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में अपन जो एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनमें अपन सीख रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले मैंने आपको उसको एनालिटिकली पूरा समझाया था और उसको ज्योमेट्रिकली समझना जरूरी होता है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। जिसमें केस 1 मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल का समझा चुका था और उसमें ज्योमेट्रिकली आपको प्रूफ करके बताया था। नाउ केस सेकंड आज जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Here example of quadratic polynomial y is equal to x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 4। ओके, एक्चुअल में ये जो है x की पावर 2 है, x की पावर 2, y इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4। ये एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट। ज्योमेट्रिकली जैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ शो कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए ग्राफ को। एक ग्राफ है, अपने को क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है ना, उन पॉइंट को अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। जिस पॉइंट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, अपन बोलते हैं कि ये उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। यही कंसेप्ट मैं आपको कल से सिखा रहा हूँ, है ना। पर इन दिस केस जैसे मैंने आपको पहले भी एनालिटिकली समझाया था, है ना, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन हैव एट मोस्ट 2 0। ये इंपॉर्टेंट थिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि उसका मिनिमम कितना, उसका जीरो कितना हो सकता है 1, बिकॉज उसकी डिग्री भी कितनी है। अपन ने डिग्री से भी कंपैरिजन करा था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके नंबर ऑफ जीरो उतने, है ना। तो पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, इतना क्लियर है। ग्राफ में भी क्लियर नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, आप देखोगे ध्यान से तो एक पॉइंट तो ये है ग्राफ पर जिसकी वैल्यू है -1 0। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूं कि जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, है ना, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो उस पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा वो आएगा 0, जिसको मैं रिमाइंडर बोलता हूँ। रिमाइंडर क्या आएगा 0। यदि माय डियर स्टूडेंट्स कोई वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है तो अपन ये बोलेंगे कि -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 को क्या बोलेंगे, ये जीरोज है, एक जीरोज है पॉलिनोमियल का। सेकेंड केस दिस, है ना, 4,0। यदि मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा ये, ठीक है। अभी केवल ग्राफ से आप इतना देख लीजिए, ये चेक करके भी मैं बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट हियर, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, हैज वन ऑफ द टू शेप। इस तरह का ग्राफ जो है पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ दो शेप लिए होता है। वन ऑफ टू शेप्स ओपन अपवर्ड, एक तो इस टाइप की ले सकता है ओपन अपवर्ड केस में, या डाउनवर्ड में भी इस तरीके का। इस तरह का जो कर्व है माय डियर स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है पैराबोला। आपने कहीं सीखा हो लास्ट क्लासों में या नहीं सीखा हो, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हो कि इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा चेक करके भी बता देता हूँ कि इन पॉइंट्स को ज्योमेट्रिकली पुट करने पर क्या आंसर 0 आता है। देखिए ध्यान से, नीचे वाला पार्ट में हटा रहा हूँ, है ना। नीचे यही लिखा है कि ये जो शेप है कर्व की डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की
जो शेप या कर्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पेरा बोलते हैं, पेराबोला बोलते हैं। ओके, उनको अपन पेराबोला बोलते हैं। चलिए देखें, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपने को पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू दिया मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ओके, अब इसमें यदि मैं एक एक्स का पॉइंट उठाऊं, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है -1, -1, 0 है। चलिए, इसका मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह कौन है, -1, तो -1 में इसमें पुट करता हूं, -1 की पावर 2। माय डियर स्टूडेंट, ये किसके बराबर है, पहले मैं बता दूं y के बराबर है ना। -3 इंटू -1 -4। सॉल्व करोगे इसको तो -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस माइनस ये +3 बन जाएगा और ये -4। फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 0। तो क्या है, ये देखो y की वैल्यू पहले से 0 थी। मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पर यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अपन बोलते हैं कि जो वैल्यू पुट करी वो उसका एक क्या होगा, वो उसका एक जीरोज होगा। ठीक है, सेकेंड केस चेक कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड केस अपने पास 4,0 है ना, 4,0। इसमें से x की वैल्यू क्या है हमारी स्टूडेंट्स, 4। तो मैं जहां जहां पर x है वहां वहां पे 4 पुट कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 पुट करोगे तो ये आगे वाला 16 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा, ये -4 माइनस 16 में से 16 जाएगा। फाइनली क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 0। क्या बोला, जो मैंने आपको बोला था वो चेक करके बताएं। यहाँ अपन ये बोल सकते हैं क्लियरली कि हेयर -1 and 4 है ना, -1 and 4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएंगे, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, ये अपन ने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया कि ये इसके जीरोस हो सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है, मैंने आपको क्लियरली यहाँ वो ये मार्क करके बताया कि एटमोस्ट 20 है ना। एटमोस्ट 20 का मीनिंग ये नहीं है कि पॉलिनोमियल के एक जीरो नहीं हो सकता या जीरो या कुछ भी नहीं हो, है ना। एटमोस्ट 20 का मीनिंग ये है कि 2 जीरो से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 जीरो से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब हो सकता है कि कभी कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं हो, है ना। हो सकता है कि कभी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो हो, है ना। अधिकतम कितना जीरो हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2। ये मीनिंग है इसका। क्लियर है, इसको मैं एक थोड़े से ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान से देखिए कैसे केस हो सकते हैं। अच्छा, एटमोस्ट 20 इसका मतलब कि उसका जो है अधिकतम 2 जीरो हो सकता है एक भी नहीं हो सकता है एक हो, है ना। तो इनको अपन ग्राफ से थोड़ा सा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऐसे केस किस तरह के होंगे, किस तरह के ग्राफ होंगे, ये समझे थोड़ा सा। चलिए, केस 1 है ना, केस 1 देखिए, यदि कोई ग्राफ इस तरीके से बना है, दिस इज योर एक्स एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई वाई एक्सिस। ओके, साथ में एक और केस ले लिया मैंने, दिस एक्स एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसमें यदि ग्राफ ऐसा बना है, एक ग्राफ यहां से जाता है, ए से पास और ऐसा आ जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, नीचे वाला देखिए क्या कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट इज एडिस, इसको ये बोल सकते हो। ये एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है एडिस और इसको ये बोल सकते हो।
मैं इन ग्राफ से क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ दोनों है ये यू शेप के है, पैराबोला शेप के है, ये क्लियर है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहे हैं, ये वाला ग्राफ भी एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर, वैल्यू पता नहीं कुछ भी है, ये वाला ग्राफ भी यहाँ कर। तो यदि ग्राफ दो जगह काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। क्लियर है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे यहाँ पे, 2। ठीक है, अब केस सेकंड देख लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ। केस सेकंड देखता हूँ, ये एक ग्राफ है, दैट इज एक्स एक्स डैश, है ना, एंड वाई वाई डैश, साथ में एक और बना लीजिए, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ध्यान से देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए थोड़ा सा टाइम देके मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ग्राफ जो बना है वो डियर स्टूडेंट ऐसा बना है, ये ऐसा जाता है, एक्स एक्सिस को टच करता है और नीचे आ जाता है। यहाँ जो ग्राफ बना है इस तरह का है, ऐसा जाता है, एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर निकल जाता है। क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है ग्राफ, दो, केवल अपने को एक्स एक्सिस पे देखना है ना। यदि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो भी कितना आएगा, एक ही आएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, यू शेप तो बन गई है ना, लेकिन नंबर ऑफ जीरो तो एक ही आया। तो नंबर ऑफ जीरो एटमोस्ट 2 हो सकता है ना, एटमोस्ट 2 हो सकता है, लेकिन एक भी हो सकता है। अब एक और मैं केस आपको बताता हूँ आगे, जिसमें नंबर ऑफ जीरो जीरोज भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। केस थर्ड, इसी तरीके से आप बना लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, है ना, कि ऐसे केस कौन से हो सकते हैं। ये आपका एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई वाई डैश, एक और केस बना लिया मैंने, चलिए, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। कैसे कर्व होंगे मैं बनाता हूँ इस पे, देखिए, यदि कर्व ऐसा बनाओ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यदि कर्व ऐसा भी बना हो इधर की साइड, तो देखिए कर्व तो यू आकार में तो बना है, यू शेप में बना है, मतलब ये पैराबोला का केस है। लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है क्या, यदि डियर स्टूडेंट दोनों ही केस में एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो भी कुछ भी नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जीरो आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। क्लियर है, तो ये था आपका केस नंबर थर्ड। तो ये तीनों को ही मैंने आपको ज्योमेट्रिकली समझाया डियर स्टूडेंट्स, है ना, कि एटमोस्ट 2 जीरो जरूर हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 जीरो जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता। क्लियर, ये केस सेकेंड था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक और केस जो मैंने आपको एनालिटिकली समझाया था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी अपन ग्राफिकली जरूर समझे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी ग्राफिकली, कि वो ग्राफ पर किस तरीके से प्रूफ होगा। क्लियर, सबसे पहले मैं उसका ग्राफ बना देता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। उसका ग्राफ होगा इस तरीके से, देखिए, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये हो जाएगी आपकी वाई 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 डैश। ओके, नंबरिंग करे दी तो ये हो जाएगा -1, इधर चला जाएगा 1 2 3। देखिए आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, जो अभी तक मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। ग्राफ सिंपल सा, आपको जो इक्वेशन दी रहेगी उसमें आपको वैल्यू चेंज करते जाना है, नई वैल्यू मिलती जाएगी, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। इधर पॉइंटिंग कर दो नेगेटिव, -1 -2
-3, ठीक है। इधर आ जाएगी आपको -1, -2, इधर आ जाएगी -3, -4, -5। चलिए कर्व किस तरीके से बनेगा देखिए। कर्व यहाँ से स्टार्ट होके आपको यहाँ तक जाएगा 3 तक, देन रिटर्न आएगा ये 0 तक, ओके। देन कर्व यहाँ से चला तो -3 तक, देन बैक, सॉरी 2 से पासेस होगा ये, है ना, ये 2 से पास होगा। इस तरीके से कर्व बनेगा। आप बुक में देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही कर्व है, कोई नया कर्व नहीं मैं बना रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटिंग देख लीजिए। चलिए ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, ये हो जाएगा -2,0, ओके। रेड कलर में शो कर देता हूँ, है ना। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपको हो जाएगा -1,3, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा आपका 0,0, ठीक है। कर्व आपको क्लियर नजर आ रहा होगा डियर। काय का केस ले रहे हैं अपन, केस नंबर 3 ले रहे हैं, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ हेडिंग लगा लीजिए केस 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह का होगा, ax की पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह का कुछ होगा। यदि एग्जाम्पल की बात करो तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू x की पावर 3, ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, -4x, ठीक है। मतलब x की पावर 3 रहेगा, क्यूबिक रहेगा, क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अपन एनालिटिकली पहले ही समझ चुके हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, बिकॉज इसका डिग्री जो है वो 3 है ना। तो उसको यदि मैं बोलूं आपको कि फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने एनालिटिकली लास्ट क्लास में समझाया, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। देयर आर एटमोस्ट 3 जीरो। अब यहाँ फिर वही बात, एटमोस्ट 3 जीरो मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। लेकिन 3 जीरो से ज्यादा नहीं हो सकते। ये ग्राफ में भी क्लियर नजर आ रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ग्राफ में कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है। ग्राफ में देखोगे तो एक पॉइंट है -2,0 दिस, है ना। एक है 0,0 और एक है 2,0। ये 3 पॉइंट ऐसे है जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस पर है। अब -2,0 का मतलब जब मैं इस पॉलिनोमियल में y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 -4x में -2 वैल्यू पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आना है, रिमाइंडर जो आना है वो 0 आना डेफिनेटली। तो मैं बोलूंगा कि -2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड केस 0,0, यदि मैं 0 पुट करूंगा तो भी इसकी वैल्यू जो आनी है 0 आनी है। तो मैं बोलूंगा कि 0 इज ऑल्सो द जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2,0 की बात करूंगा, x की जगह 2 पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कर्व पे दिखा दिया, है ना। कर्व से क्लियर है कि x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यदि y का कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, है ना। चलिए मैं आपको चेक करके बता दूं कुछ केसेस। देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है px इज इक्वल टू x की पावर 3 -4x, है ना। पुट करिए माय डियर स्टूडेंट, जब 0 पुट करोगे आप यहाँ तो ये 0, ये होगा 0 -0, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0। ये मिडल पॉइंट आपको क्लियर हो गया, है ना। जब यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करोगे
तो भी इसका आंसर कहीं ना क्या आएगा, -2 की पावर 3 करोगे, -4 इंटू -3 करोगे, है ना। तो ये 8 एक्स की पावर 3 माइनस, सॉरी ये 2 रहेगा, ये प्लस का 8 और माइनस का 8 फाइनली क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही जब डियर स्टूडेंट पी आप 2 पुट करोगे तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब क्लियर है कि तीनों वैल्यू पुट करने पर, है ना, तीनों वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अभी तक जो लास्ट 2 क्लासेस हुई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ग्राफ का भी, है ना। अभी तक जो लास्ट टू 2 क्लासेस मैंने आपको एक कल की क्लास में और एक आज की क्लास में समझाया, वो पूरा कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट, है ना, जीरोस के कंसेप्ट सिखाया। अच्छा, आप सोचोगे सर ने इतना टाइम क्यों दिया, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको टाइम देना पड़ा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आपको जो है बहुत काम आने वाला है, ये कंसेप्ट सिखाना जरूरी था। और इसके बिना आपको जो है आगे की एक्सरसाइज जैसे 2.1 2.3 ये एक्सरसाइज नहीं बनना था, है ना। इसलिए ये कंसेप्ट को टाइम देना जरूरी था, इसको सीखना जरूरी था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम देना जरूरी नहीं डियर स्टूडेंट, है ना। यदि आप उस पर टाइम दे रहे हो तो उसको सीखना भी है आपको, ठीक है। देखो अब अगर जिस भी जिस भी स्टूडेंट ने इसको क्लियरली अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, उसको मैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन दूंगा, वो बड़ी आसानी से उनको कर जाएगा। चलिए एक्सरसाइज, अब जो है जितना कंसेप्ट था उतना मैं आपको समझा चुका हूं। नाउ अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पे, ठीक है। 2.1 के क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन दिस फिगर, मतलब नीचे दिए गए, मैं आपको बना के बताऊंगा। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कुछ पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए ग्राफ दिए गए हैं, अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस, अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, है ना। जो अपन ने सीखा उसी केस पर ग्राफ में अपने को नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना डियर, है ना। एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ग्राफ देखिए क्या दिया है। ये है आपका एक्स एक्स डैश और ये है आपका वाई वाई डैश, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ दिया है उन्होंने वो इस तरीके से बनाया है, एक ऐसी लाइन बनी हुई, बस ये पहला केस है मान। तो अपने को क्या देखना है, अपने को यदि ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने की बात करता है तो अपने को तो ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है। जितने जगह पर कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर ये जो लाइन है डियर स्टूडेंट्स, जो ग्राफ की है, वो क्या है, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है कहीं भी, इसलिए यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो होंगे। क्लियर बात है, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो। सेकेंड केस देखिए, बहुत आसान है। आपको जो कंसेप्ट मैंने 2 क्लासेस में सिखाया उनको देखते हुए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड केस, अगेन दिस एक्स एंड एक्स डैश, दिस वाई एंड वाई डैश। कर्व देख लीजिए कैसा बना है इसमें। कर्व कुछ इस तरीके से गया, यहां से यहाँ के फिर यहाँ गया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है।
आप क्या देखोगे कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, भले ही पॉइंटिंग नहीं दी, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर, कितने जगह, 3 जगह पर। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 3। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कर्व थर्ड कर्व जो है, ठीक है, कैसे बनाए, ये हो गया आपका एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, कर्व कुछ इस तरीके से बनाए, है ना। कर्व कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बना है, आपको केवल इतना देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है, एक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जो कंसेप्ट सिखाया गया है केवल इतना कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट करता है, और उसको अपन ने चेक करके भी देख लिया, है ना। तीनों ही केस के अगर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल किसी भी केस का आता है ना, सिंपल पॉलिनोमियल जो एक्स प्लस बी एक्स वाला आता है ना, ये आप क्वाड्रेटिक आता है या क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। तो तीनों केस में अपन जो है कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना सीख चुके। कुछ और है, फोर्थ पार्ट देखिए चलिए इसका। फोर्थ पार्ट इस तरीके से है, कर्व, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। ठीक है, कर्व कुछ इस तरीके से बना है, इसका ध्यान से देखिए, है ना। चलिए अपने को तो क्या चेक करना डियर स्टूडेंट कि वो एक्स एक्सिस पर कर्व कितने जगह कट कर रहा है, कितने जगह कर रहा है, 2 0, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। क्लियर। एक और केस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। कर्व इसमें जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, देखिए, यहां से चला नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। माय डियर स्टूडेंट, कर्व कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बना हो, आपको क्या चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। ठीक है, एक और केस देख लीजिए, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, है ना। कर्व कैसा बना देखिए इस पे, कर्व यहां से स्टार्ट होता है, वापस यहाँ आता है, टच करता है, फिर ऐसा जाके ऐसा टच करके निकल जाता है। कितने जगह टच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे यहाँ पर 3। तो अपने को क्वेश्चन यही बोला था कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो इन दिस कर्व, है ना। जो नीचे कर्व दिए गए उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, जितना भी अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के लिए सीखा, है ना, सारे कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं आगे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसका रिवीजन करिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे का जो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है अपनी, नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।